आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। आज शुक्रवार प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्रवार को शुभ संयोग से प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान की सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए इस कथा का पूर्ण रूप से श्रवण करते हैं। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्थी तिथि का संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग से पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जो भक्त श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी संपूर्ण इच्छा पूरी करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गुना भी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों में आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का ढेर होता है। सेठ के पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने उसके इरादे को पता चल गया। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की किंतु वह नहीं माना और अंत में उन्हें विवश होकर कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले थे। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे सब धन धान्य लेकर चले गए। ऐसे में सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने वाले लड़के को पत्नी सहित बहू को घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू को पत्र वापस लेकर लौटा दिया। वहीं पहुंचते ही सेठ और पुत्र की हालत अब ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन में उन्होंने अपने साथ सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को पधार गए। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बोलिए ओम हर 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 महादेव, ओम उमापतये नमः, ओम गौरीपतये नमः। भगवान शिव और माता पार्वती आप पर अपने परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनाए रखें और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।